अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। मैथ्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 में आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 करवा रही हूँ। राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। हमने इनको सिंगल लॉगरिथम की सूरत में जो है वो लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 1/2 log 25 प्लस 2 log 3। अब सबसे पहले हमें पता है जो शुरू में वैल्यू है वो पावर बन जाती है, तो log 25 की पावर 1/2 बन गई ये वाली वैल्यू, और ये वाली 2 जो है ये 3 की जाके पावर बन गई। ठीक है, फिर हमने 25 को क्या किया, 5 की पावर 2 लिख दिया, और 5 की पावर 2 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 इंटू 1/2 आ जाएगा, और 2 के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और प्लस log की पावर 3 आ गया। यहाँ पे log 5 बच गया, और यहाँ पे log 3 की पावर 2 9 होता है, तो log क्या आ गया, 9 आ गया। सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में लिखा तो हमें पता है जब दो चीज़ें जो हैं वो प्लस हो रही होती हैं तो उनके दरमियान क्या आ जाता है, मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 9 आ गया, 5 9 सा क्या आ गया, 45 आ गया, और ये उसकी सिंगल जो है वो लॉगरिथम फॉर्म जो है वो बन गई। पार्ट नंबर जो है वो 2 आ रहा है, log 9 माइनस log 1/3। ठीक है, अब भी आपको पता है हम सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखेंगे तो log एक दफ़ा आ जाएगा, 9 ऊपर आ जाएगा, माइनस का मतलब है ये वाली वैल्यू क्या आया, डिवाइड में आएगी, तो डिवाइडेड बाय 1/3 आ गया। अब डिवाइडेड बाय 1/3 है तो 3 ऊपर जाके 9 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह log 9 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा, और log 27 आ गया। पार्ट नंबर 3 है log 5 b का स्क्वायर आ गया इंटू log बेस a इंटू 5 की पावर क्या आ गई, 3 आ गई। ठीक है, और ये 2 क्या आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा, और log बेस 5 b आ गया डॉट, ठीक है, 3 क्या आ गया, शुरू में आ गया, तो log बेस a इंटू क्या आ गया, 5 आ गया। अब हमने ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 6 आ गया, 2 3 ज़ा 6 आ गया log, ठीक है, बेस 5 इंटू बी मल्टीप्लाई बाय log बेस a इंटू क्या आ गया, 5 आ गया। इस पे जो लॉगरिथम का फोर्थ लॉ है वो अप्लाई करेंगे, तो देखें यहाँ पे जो log विद बेस 5 और ये वाला 5, ये आप लोगों ने याद रखना है, जो सेम वैल्यू होंगी ना वो यहाँ से क्या हो जाएंगी, वो नहीं हम लिखेंगे। तो log विद बेस 5 ये यहाँ से जो है वो फिनिश हो जाएगा, और ये 5 जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और जो बाकी वैल्यू बचेगी वो आपने साथ लिख देनी है। ये देखें, ये log a क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये और ये मिलके क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, log विद बेस a और इंटू क्या आ जाएगा, b, तो ये आपके पास आंसर आ गया। वरना आप ला जो है, फोर्थ ला जो है उसको दोबारा जाके थोड़ा सा समझ लें तो आपको इस बात की अगर समझ नहीं आई तो आ जाएगी। ठीक है, आप लोगों ने वैसे सिंपल ही याद रखना है कि जो ये वाला था log विद बेस 5 इंटू 5 ये मिला के 1 हो जाएगा, और बाकी आपके पास ये वैल्यू और ये वाले 6 जो है वो बच जाएगा। पार्ट नंबर जो है वो 4 है, 2 log बेस 3x प्लस log बेस 3y। अब सबसे पहले ये जो शुरू वाली वैल्यू है ये इसकी क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी, तो इस तरह log बेस 3x स्क्वायर प्लस log, ठीक है, बेस 3y आ जाएगा। अब सिंगल लॉगरिथम में करना है तो log एक ही दफ़ा आ जाएगा विद बेस 3, और बीच में प्लस है तो वो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, x स्क्वायर इंटू वाई। पार्ट नंबर 4 है, ठीक है, 4 log बेस 5 इंटू एक्स माइनस log बेस 5y, और प्लस क्या आ जाएगा, log बेस 5z। अब भी हमने इसको क्या करना है, ये 4 सबसे पहले जो शुरू वाली वैल्यू है वो पावर बन जाएगी, ये वाली वैल्यू x की जाके क्या आ गई, पावर बन गई, बाकी सारा वैसे ही आ गया। अब हमने इसको सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो log विद बेस 5 एक ही दफ़ा आ जाएगा। देखें, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या हो रही है, प्लस हो रही है, जो दो वैल्यू प्लस हो रही हैं वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और जो माइनस हो रही है वो क्या आ जाएगी, नीचे जो है डिवाइड हो जाएगी, यानी x की पावर 4 इंटू क्या आ जाएगा, z, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, और log विद बेस 5 जो है वो एक ही दफ़ा जो है वो आपके पास जो है वो आ जाएगा।
पार्ट नंबर 5 है 2 ln a प्लस 3 ln b माइनस 4 ln c। अब देखो सबसे पहले वही ये जो शुरू वाला 2 है वो क्या बनेगा, इस वाली वैल्यू का स्क्वायर बन जाता है। तो इस तरह ln a का स्क्वायर आ गया प्लस जो 3 है वो b का जो है b की पावर बन गई, तो ln b क्यूब आ गया। और ये 4 जो है वो c की जाके पावर बन गई, तो इस तरह ln c की पावर 4 आ गया। अब हम इसको सिंगल लॉगरिथम में करेंगे, यानी कि ln एक दफ़ा आ जाएगा, ये a स्क्वायर और b क्यूब जो है वो ऊपर, क्योंकि इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और इसमें माइनस का साइन है तो ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। अब हमने इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसके जो है ये ऑपोजिट आ जाएगा। तो देखें लॉग आपके पास, लॉग इस पे अप्लाई करेंगे तो लॉग 11 और डिवाइड वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस लॉग क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। पार्ट नंबर जो है वो 2 है, लॉग विद बेस 5 √8 a की पावर जो है वो 6 आ जाएगी। तो हमने लॉग विद बेस क्या है 5, इसको हमने क्या लिख लिया 8 a की पावर 6, और स्क्वायर रूट जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है आपके पास 1/2। और अगर कोई और यहाँ पे नंबर हो, ठीक है 3 है 4 है 5 है, तो वो 1/3 या 4 या 5 जो है वो आ जाती है। ये आ गया। अब हमने ये जो पावर है ये किस में आ गई, शुरू में आ गई, और इस तरह ये आ गया। अब देखो इन दोनों, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब इसके ऊपर लॉग अप्लाई करेंगे तो बीच में प्लस आ जाएगा, लॉग 8 प्लस क्या आ जाएगा लॉग, ठीक है a की पावर क्या आ जाएगा 6। पार्ट नंबर 3 है ln a स्क्वायर b/c है, लॉग इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ln क्या आ जाएगा a का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस क्या आ गया ln b आ गया, और माइनस ln क्या आ गया c आ गया। अब ये जो स्क्वायर है ये शुरू में आ गया, जो पावर है यानी वो शुरू में आ गई 2 ln a प्लस ln b माइनस ln c, ये आंसर आ गया। उसके बाद आपके पास पार्ट नंबर 4 है लॉग इंटू XY/z, और इसकी पावर क्या है 1/9 9 दी हुई है, ठीक है 1/9 क्या आ जाएगी, शुरू में आ जाएगी, ठीक है लॉग XY/z आ गया। अभी इस वाली वैल्यू पे लॉग अप्लाई करेंगे तो लॉग x प्लस लॉग y और माइनस क्या आ जाएगा लॉग z आ जाएगा। ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि ये 1/9 है वो होल की आ रही थी पावर, तो इसलिए यहाँ पे इसके गिर्द क्या आएगी, ब्रैकेट आएगी। उसके बाद आपके पास जो है वो पार्ट नंबर जो है वो 5 आ रहा है ln, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो ब्रैकेट आ रही है और 3 आ रही है, 16x का क्यूब आ रहा है। ln वैसे ही आ गई, हमने ब्रैकेट ख़त्म की। देखिए अब यहाँ पे क्या है आपके पास, यहाँ 3 है तो ये क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। अगर ना यहाँ पे कोई वैल्यू देगी हो तो 1/2, अदरवाइज़ जो यहाँ पे वैल्यू दी हुई हो 1/ वो वैल्यू आ जाएगी। तो ln अब 1/3 क्या आ जाएगी, शुरू में आ जाएगी, ln इंटू 16x क्यूब आ जाएगा। अब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और ब्रैकेट लगा लेंगे, ln 16 प्लस ln क्या आ जाएगा x क्यूब। अब ये 3 फिर पावर आ रही है तो ये शुरू में आ जाएगी 1/3 ln 16 प्लस 3 ln इंटू क्या आ जाएगा x आ जाएगा। ये आपके पास आंसर आ गया। पार्ट नंबर जो है वो आपके पास 6 आ रहा है, लॉग विद बेस 2 इंटू क्या आ जाएगा 1 माइनस a/b, और होल की पावर क्या आ गया 5 आ गया। सबसे पहले पावर जो है वो लॉग के शुरू में आ जाएगी, और लॉग बेस क्या आ जाएगी आपके पास 2 विद बेस 2 आ जाएगा, और आपने ऊपर वाली वैल्यू को एक ही कंसीडर करना है 1 माइनस a, और ये b आ जाएगी। जब इसके ऊपर लॉग अप्लाई करेंगे तो लॉग विद बेस 2 ये वाली ऊपर वाली वैल्यू, और फिर लॉग माइनस आ जाएगा, डिवाइड है तो माइनस आ जाएगा लॉग विद बेस 2 इंटू b आ जाएगा, और ये आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से ज़रूर आएगा। फर्स्ट पार्ट है log 2 प्लस log x इज़ इक्वल टू 1, और हमने इसमें x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा log, ठीक है, और देखो सिंगल log की फॉर्म में हमने लिखा है 2 इंटू क्या आ गया x आ गया, ये ठीक है प्लस है तो दोनों वैल्यू ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएंगे और log क्या आ जाएगा सिंगल फॉर्म में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा।
अब जब बेस नहीं दी हुई तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि लॉग की बेस क्या होती है, 10 होती है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, लॉग विद बेस 10 इंटू 2x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। 1 आ गया। फिर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको पता है ये 10 की पावर 1 जो है वो 10 की पावर बन जाएगा और 2x इक्वल की दूसरी तरफ चला जाएगा। और यहाँ से हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो 2 इधर जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है। और 2 ने जो है वो 10 को 5 पे डिवाइड कर दिया, तो x का आंसर जो है वो 5 आ गया। x इज इक्वल टू 5। पार्ट नंबर 2, लॉग बेस 2x प्लस लॉग, ठीक है, बेस 2 8 इक्वल टू 5। इसको भी सिंगल लॉगरिथम फॉर्म में लिख लेंगे। तो लॉग विद बेस 2 और 8 और x दोनों आपस में क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गए, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ गया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख गया, ठीक है। 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 8x आ गया, और 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 32 आ जाता है, ठीक है। तो 32 इक्वल टू 8x आ गया, ठीक है। हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 8 इधर जाके क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई 8 आ गया। 8 1 ज़ा 8 और 8 4 ज़ा 32, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, आपके पास 4 आ गया। पार्ट नंबर 3 है, 81 की पावर x है इक्वल टू 243 की पावर जो है वो x प्लस 2 है, ठीक है। अब हमने 81 को क्या लिख लिया, 3 की पावर 4। ये देखें, ये मैंने लिखा हुआ है 81 को डिवाइड करके 1 2 3 और 4, इस तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 की पावर 4 आ गया। और इसको किया हुआ है तो इसमें 1 2 3 4 और 5 आ गया। तो यहाँ पे 3 की पावर ये है 243, 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 आ जाएगा, ठीक है। ये किया हुआ है, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अब ये वाली 5 जो है वो इसके साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 5x प्लस क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें, ये बेस इनकी जो है, अगर दोनों वैल्यूज़ देखें इक्वल है, अगर इनकी बेसिस सेम है तो इट मीन्स कि इनकी दोनों की पावर भी सेम है। तो हम इसकी पावर जो है वो सेम ले लेंगे। 4x इक्वल टू 5x प्लस 10 आ गया, ठीक है। 5x इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस x इज इक्वल टू 10 आ गया। और इस तरह x इज इक्वल टू क्या आ गया, -10 जो है वो आपके पास आंसर आ गया। पार्ट नंबर 4 है, 1/27 होल की पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। अब हम यहाँ पे देखें, इसको क्या कर लेते हैं, 27 को जब ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, हमने रिवर्स कर लिया, ये वैल्यू नीचे ले आए 1 और 27 को ऊपर ले गए। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव का साइन आ जाएगा। ये साथ नेगेटिव का साइन लगा दिया, तो अब -x आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 1 वैसे ही है, 1 लिखा नहीं जाता, ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए। 27 की पावर -x प्लस 6 इज इक्वल टू 27 की पावर 1। जब नहीं कुछ दिया होता है तो इसका मतलब है कि उसकी पावर 1 है। तो बेस सेम हो गई तो पावर भी आपस में क्या होगी, एक दूसरे के इक्वल हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे पावर हमने एक दूसरे के -x प्लस 6 इज इक्वल टू 1, ये x इधर 6 प्लस का है, दूसरी तरफ जाके माइनस का हो गया। तो -x इज इक्वल टू 1 प्लस का ख़त्म हो गया, माइनस के 5 बच गए, माइनस माइनस से क्या हो गया, दोनों साइड से जो है वो कैंसिल हो गया और x इज इक्वल टू 5 आपके पास आंसर आ गया। पार्ट नंबर 5 है, log इंटू 5x माइनस 10 इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो देखो, ये बेस 10 है, 2 जो है वो 10 की पावर बन जाएगा और 5x माइनस 10 इक्वल आ जाएगा। तो 5 की पावर 200 आ गया, इस तरफ ऐसे ही आ गया। हमने ये 10 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये 110 आ गया आपके पास। 5x इज इक्वल टू 110 आ गया, और 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो गया। और इस तरह x की वैल्यू जो है, हमने 110 को 5 पे डिवाइड किया तो वो 22 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 22 आ गई। पार्ट नंबर जो है वो आपके पास 6 आ गया, log विद बेस 2 इंटू x प्लस 1
माइनस लॉग बेस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 2। इसको पहले सिंगल लॉगरिथम फॉर्म में कर लिया है, ठीक है। लॉग विद बेस 2 एक ही दफ़ा आ जाएगा, और ये वैल्यू माइनस हो रही है तो ये ऊपर आ जाएगी, ये वाली डिवाइड में आ जाएगी, ये इक्वल टू ये आ गई। उसके बाद इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर लेते हैं, तो ये जो है 2, ये वाला 2 इसकी पावर बन जाएगा और ये इक्वल की दूसरी तरफ वैल्यू चलेगी। और उसके बाद हम 2 की पावर 2 को 4 लिख लिया और इक्वल एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 4 आ गया, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दी, ये आपके पास ये वैल्यू जो है इसके साथ 4 के साथ जाके क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो 4 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू एक्स प्लस जो है वो 1 आ गई, ठीक है। 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 4x आ गया, माइनस वैसे ही आ गया, और 4 4 ज़ा क्या आ गया, 16 आ गया, इक्वल टू x प्लस 1 आ गया। x वाली वैल्यू एक साइड पे ले जाते हैं, 4x माइनस क्या है x, और ये 16 इधर माइनस का था, इधर जाके क्या हो गया, प्लस का हो गया। तो इस तरह 16 में 1 ऐड किया तो 17 हो गया, 4x में से एक x माइनस हो गया तो 3x रह गया। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, और इस तरह x इज इक्वल टू क्या आ गया, 17/3 जो है वो आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स इसको जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो प्रिपेयर कर लेना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।